हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और आज मैं बात करूँगी ऐसे कंडीशन के बारे में जिसमें कि इनिशियल स्टेज में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइन हो सकते हैं, और किस तरह से पेशेंट के अंदर, माउथ के अंदर जो अपीयरेंस होगा आपके चिक म्यूकोसा का, यानी कि आपके बकल म्यूकोसा का, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे ही डिजीज़ आपका मॉडरेट से एडवांस होता है तो एक विजुअल जो एनालिसिस होता है वो क्लियरली यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट दोनों को दिखता है कि ये जो चेंज है माउथ के अंदर, अलोंग विथ योर बकल म्यूकोसा चेंज, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, ब्लैंचिंग ऑफ योर बकल म्यूकोसा, ये सारा चीज़ पेशेंट को भी समझ में आता है और डॉक्टर को भी समझ में आता है कि उसके अंदर ये सारे चेंजेस हुए हैं। बट आज मैं बात करूँगी इनिशियल स्टेज जो है, जो वेरी अर्ली स्टेज है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो कई बार पेशेंट जो होता है जब वेरी अर्ली स्टेज में होते हैं तो उनके पास एक प्रॉब्लम होती है कि उनका माउथ ओपनिंग बहुत अच्छे से खुलता है, लेकिन उन्हें बर्निंग सेंसेशन होता है हॉट और स्पाइसी फूड खाने से। और कई बार पेशेंट के जो गाल की सतह है उस पर, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, पिगमेंटेड पैच बनने लगते हैं। मीन्स जो ब्लैकिश ब्लैकिश जो है वो धब्बे गाल की सतह पे आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी की, तो जो ये गाल की सतह है उसकी जो उस वक्त कंसिस्टेंसी होती है, लेदर लाइक कंसिस्टेंसी होती है। मीन्स जब आप उसे पाल्पेट करेंगे, जब आप उसे टेक्सचर को ध्यान से छुएंगे और महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि जो इसकी प्लायबिलिटी थी, जो इसमें सॉफ्टनेस था, उसमें थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि लेदर टाइप कंसिस्टेंसी आपको फ़ील होगा। ये वेरी अर्ली स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे पेशेंट की माउथ ओपनिंग बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्लस पेशेंट का विजिबल फाइब्रस बैंड भी नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट जो जिनके पास ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं है, तो वो ज़्यादा पैनिक होते हैं क्योंकि उनकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। वो मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं और उन्हें कोई फाइंडिंग नहीं बताया जाता है, और बताया जाता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पेशेंट के लिए ये सिचुएशन जो होता है वो पेनफुल होता है, क्योंकि कुछ तो है तभी पेशेंट को दिक्कत है। यानी कि यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा आपको केयरफुली करना है। और एग्जामिनेशन जब हम करते हैं पेशेंट का तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसका क्लिनिकल कोरिलेशन, पेशेंट की हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि गुटखा की हैबिट है या फिर सुपारी की हैबिट थी, तो उन पेशेंट जिन्होंने अब 1-2 महीने से अपने सारे हैबिट को छोड़ दिया है, तो उन्हें प्रॉब्लम जब फेस करना पड़ता है तो उन्हें इस बात का भी आश्चर्य होता है कि जब वो खा पी रहे थे तब उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, सिर्फ तीखा लगता था। लेकिन अब जब से उन्होंने हैबिट छोड़ा है तब से उनका पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने ओरल कैविटी पे ही रहता है, और उन्हें लगता है कि मेरे गाल की सतह खुरदरे हो गए हैं। प्लस कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका कंप्लेन होता है कि उनकी जो लेबियल म्यूकोसा है, यानी कि जो लिप सरफेस है, लिप की जो लोअर लिप जो है आपका लेबियल म्यूकोसा, वहाँ पे कुछ खुरदरा सा उन्हें महसूस होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे पेशेंट जिन्हें कि ऐसा फील होता है कि बर्निंग सेंसेशन है बट उनकी माउथ ओपनिंग अच्छी है, प्लस उनको हैबिट था, तो ऐसे पेशेंट में जो डायग्नोसिस के चांसेस बनते हैं वो वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो पेशेंट को हमें उसी दिशा में ट्रीट करना है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि लिप पे जो एलिवेशंस पेशेंट को फील होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सैलिवरी ग्लैंड जो है, हमारे माइनर सैलिवरी ग्लैंड, उनका वो एलिवेशन होता है। और सम टाइम वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण वो जो है एलिवेटेड बन जाते हैं और पेशेंट को वो टंग से बार बार फील होते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा वरीड नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आपने हैबिट को क्विट किया और आपने स्पेशलिस्ट से दिखा भी लिया, आपकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो गई कि आपको जो है यही बीमारी है, और उस बीमारी के लिए जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली आप जो है क्योर होंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आप वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में कंप्लीट क्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू में नुकसान नहीं हुआ है। जो भी नुकसान है वो जो है वो बहुत डीपर लेयर मसल फाइबर तक नहीं पहुँचा है।
मीन्स जस्ट बीनीथ द एपिथेलियम इन्फ्लामेशन हुआ है, और इन्फ्लामेशन के बाद जो भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण जो भी चेंज हुआ है वो आपके बक्कल म्यूकोसा में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके कि सिम्टम्स ना के बराबर है, ओनली बर्निंग सेंसेशन, पिगमेंटेशंस और खुरदरापन लगना, तो और वो हैबिट से एसोसिएटेड है, तो मोस्ट जो प्रोबेबल डायग्नोसिस होता है वो आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। और ये एक प्री मैलिग्नेंट जो है कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको इससे खुश नहीं होना है कि मेरा जो बीमारी है वो अर्ली स्टेज में है तो मैं अभी खा पी सकता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इस हैबिट को 6 मंथ्स और कंटिन्यू किया तो ये जितने भी अर्ली सिम्टम्स हैं वो आपके धीरे धीरे एडवांस होंगे। फिर जो आपके सारे स्टेजेस हैं स्टेज 1 से लेकर के 4 तक के, तो वो धीरे धीरे स्टेज 1 से 2, 3 एंड 4 को क्रॉस कर जाएगा। तो जो लोग भी इससे जूझ रहे हैं तो उन्हें अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उन्हें इमीडिएट जो है हैबिट को सबसे पहले क्विट करना है और उचित सलाह लेना है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। और जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है उनका हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ फ़ोटो देख के आप इस चीज़ को ना समझें कि मेरे मुंह के अंदर ये धब्बा है तो मुझे भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ही होगा। तो ऐसा यूट्यूब पे सर्च करके प्लीज़ इलाज ना लें, क्योंकि आपको इलाज के लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और उसे आप अपने शहर में दिखाकर आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी डेंटल कॉलेज में जो है जाके आप अपना पूर्णतः ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।